आज के मॉर्निंग सेशन में राजस्थान विशेष में अपन देखेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। इससे पहले दोस्तों मैंने राजस्थान के लोक देवता पंचपीरों का अलग से वीडियो डाला और बाकी के शेष लोक देवता थे जो प्रमुख उनको भी मैंने दूसरे वीडियोज में डाल रखा है। आज अपन इसी संदर्भ में लोक देवता पढ़े हैं तो अब लोक देवियाँ भी पढ़ लेते और फिर जैसा कि अब तय किया गया है कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट या टॉपिक चलेगा वो क्रमबद्ध चलेगा। तो क्रमबद्ध में यूँ है कि बीच में से ये डेमो समझ लो, कुछ भी समझ लो। राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ने के बाद फिर राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल जो भी अपन टॉपिक उठाएंगे उसको सीधे वाइज क्रम से अपन पढ़ेंगे। तो राजस्थान का डर, जीके का डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। इसी संदर्भ में आज का ये अंतिम डेमो रहेगा राजस्थान का। उसके बाद में आपको सिरे से राजस्थान की अवस्थिति, भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, ठीक है ना, सारे वीडियोज जो है मैं 1 बाय 1 आपको महत्वपूर्ण तथ्य और आए गए विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न हैं उन सब तथ्यों सहित मैं आपको बताने की भरसक कोशिश करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका राजस्थान से संबंधी एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। नाम जैसा है कि राजस्थान की लोक देवियाँ। सबसे पहले अपन राजस्थान की लोक देवियों के क्रम में नंबर 1 पे लेते हैं करणी माता। करणी माता नाम सुन रखा होगा दोस्तों, ठीक है ना। प्रमुख स्थल भी आपको मालूम होगा, इसका प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर इसका आया हुआ है कहाँ पर सर? देशनोक, बीकानेर। देशनोक, बीकानेर। कभी जाओ तो देख के आना, ठीक है। इसे उपनाम के रूप में चूहो वाली देवी भी कहते हैं। चूहो वाली देवी के रूप में भी ये विख्यात है। पहले इसका बायोडेटा के रूप में अपन देखेंगे जन्म, ठीक है सर। तो जन्म इसका हुआ था जोधपुर जिले के सुआब गांव में। जोधपुर जिले के सुआब गांव में क्या हुआ था? जोधपुर जिले के सुआब गांव में। बचपन का नाम क्या था सर? बचपन का नाम इनका था रिदुबाई। क्या नाम था? रिदुबाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं इनके माता पिता वगैरह पूरा बायोडेटा। तो रिदुबाई बचपन का नाम इनका था। पिताजी का नाम म्याजी चारण। क्या नाम था दोस्तों? पिताजी का म्याजी चारण। अगले क्रम में अपन देखेंगे इसका पति का नाम। क्या देखेंगे? पति का नाम। विवाह किसके साथ हुआ था? तो साठिका करके एक स्थान है बीकानेर में। साठिका कहाँ पे आया है सर? बीकानेर। साठिका बीकानेर। बीकानेर के देपाजी बिठू के साथ हुआ था। इनका विवाह जो हुआ वो साठिका नाम का स्थान का गांव है, बीकानेर में आया हुआ है। क्या नाम था पति का? देपाजी बिटू के साथ इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं करणी माता जो है, ये जो माता है लोक देवी है, ये बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। क्या है? कुल देवी। कुल देवी, आराध्य देवी क्या होता है मैं और भी बाद में स्पष्ट करूंगा। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है, कई बार पूछा गया है। तो करणी माता है। क्या है? और अभी मैंने जो ये स्थान बताया था देशनोक, बीकानेर, जहाँ प्रमुख मंदिर बना हुआ है, ये देशनोक मंदिर जो है वो, देशनोक जो स्थान है वो किसने बचाया था? देशनोक स्थान करणी माता ने ही बसाया था। देशनोक स्थान
इसी माता ने बसाया था। नेक्स्ट टर्म में और दोस्तों इसका तथ्य देखते हैं। तो मेलाई, तो चैत्र और आश्विन शब्दों के लिख रहे हो, इन दोनों महीनों में नवरात्रि आती है। तो चैत्र और आश्विन नवरात्र में करणी माता का देशनोक बीकानेर में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। अगले क्रम में दोस्तों अपन देखते हैं कि सर इनको चूहों वाली देवी क्यों कहते हैं? इनको चूहों वाली देवी, कभी जाओ देशनोक बीकानेर तो आप देखना दोस्तों, सैकड़ों चूहे हैं वहाँ पे मंदिर के इर्द गिर्द। अगर परिक्रमा भी करनी हो तो पैरों में देख के करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है कि कहीं चूहा पैर में नहीं आए। यहाँ पर जो चूहे हैं सर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में चूहों के लिए बड़े बड़े पिंजरे, जाल, मैं तो खुद देख के आया हूँ, बड़ा ही अजीब दृश्य है वहाँ का। लेकिन यहाँ पे एक खासियत है सर कि सभी चूहे हैं, काले तो होते ही है तो मालूम है, सफ़ेद चूहे भी घूमते हैं सर। और ये सफ़ेद चूहे कहते हैं, इनको काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। कहते हैं कि जो इन करणी माता के जो वंशज थे, जो देवपात हो गए थे, ऐसी मान्यता है, वो सफ़ेद चूहों में तब्दील हो गए थे। और काबा अगर कहते हैं कि अगर दिख जाता है मान लो किसी को सफ़ेद चूहा, तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती है, ऐसा इसके बारे में धारणाएं बनी हुई है। तो ये दोस्तों थी अपनी आज की करणी माता। पहली माता के रूप में जो अपन ने लिया वो लोक देवी थी करणी माता। तो करणी माता के बारे में विशेष तथ्य है नहीं, परम मंदिर आप ध्यान रखना, बचपन का नाम है, जन्म देख लेना, और इसका मेला। और ये सफ़ेद चूहा काबा वाली बात आप ध्यान रखना, सफ़ेद चूहे काबा कहलाते। ये करणी माता के वंशज जो देवपात हो गए थे वो सफ़ेद चूहे में तब्दील हो गए, ऐसी मान्यता मानते हैं। और ये दिखते भी बड़ी मुश्किल से, ऐसे कहते भी है, और दिख जाए तो कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कभी देश तक जाओ तो यात्रा करके आना है। नेक्स्ट देवी के रूप में केला देवी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना। त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर्वत पर कहाँ पे स्थान है इसका? करौली में। कहाँ पे है? करौली में। ठीक है दोस्तों, तो केला देवी, त्रिकूट पर्वत, करौली। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो एक एक करके अपन देखेंगे। ये जो माता है ये करौली के यदुवंशी, या इस वंश को कह सकते हैं यादव वंश भी, यादव वंश की कुल देवी है। क्या है दोस्तों? करौली के यदुवंशी या यादव वंश की क्या है ये? कुल देवी। नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं अपन, दोस्तों देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ये त्रिकूट पर्वत है, यहाँ पे इसका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तो ये जो करौली में बनाया था, तो किसने बनाया था सर? तो ये जो मंदिर है त्रिकूट पर्वत पर कालीचिंद नदी के किनारे, ये ध्यान रखना, कालीचिंद नदी के किनारे, कालीचिंद नदी के किनारे। और कौन सी पहाड़ी है वो तो मालूम पड़ गया आपको, त्रिकूट पर्वत। ठीक है, त्रिकूट पर्वत पर केला देवी का ये भव्य मंदिर कौन से राजा ने बनाया था? उस राजा का नाम रखना, राजा राघव दास। राजा राघव दास ने ये मंदिर बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो कालीचंद नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर करौली में ये इसका प्रमुख मंदिर, जो भव्य मंदिर बनाया था, उस राजा का नाम आप ध्यान रखना, राजा राघव दास था। नेक्स्ट हम अपन दोस्तों लेते हैं, इस माता का जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला, जिसे लक्की मेला भी बोलते हैं, लक्की मेला भरता है। ठीक है, लक्की मेला भरता है। और इस मंदिर के सामने ही, इस मंदिर के सामने क्या है? बोरा की सतरी है। इस मंदिर के सामने क्या है? बोरा की सतरी। ये दोस्तों ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। इस मंदिर के सामने क्या है? बोरा की सतरी। नेक्स्ट में अपन लेंगे दोस्तों, देखते हैं
केला देवी के जो भक्त होते हैं, केला देवी के भक्त होते हैं, ये लांगुरिया लोकगीत भी कह दो इसको गाते हैं, और नृत्य भी कौन सा करते हैं, लांगुरिया ही करते हैं ना। नृत्य भी अपना कौन सा करते हैं, लांगुरिया लोक नृत्य करते हुए, लांगुरिया गीत गाते हुए कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया लोक नृत्य करते हैं। इसके जो भक्त होते हैं वो लांगुरिया लोक नृत्य में पढ़ेंगे कैसा नृत्य होता है, ये लांगुरिया की क्या विशेषता होती है वो वहां देखेंगे। ठीक है, लोक नृत्य करते हैं। तो सर ये थे अपने कौन सी देवी, केला देवी। केला देवी यदुवंशी यादव वंश की कुल देवी है। कालीचीन नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर राजा राघव दास ने इसका भव्य मंदिर बनाया था। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला जिसे कहते हैं वो बढ़ता है प्रतिवर्ष। इस मंदिर के सामने ही ये छतरी है जिसका नाम मैंने लिखा है, बोरा की छतरी बनी हुई है। और अंतिम तथ्य में अपने दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा खाली, केला देवी के भक्त है वो कौन सा नृत्य करते हैं, तो लांगुरिया लोक नृत्य करते हैं। और कौन सा गीत गाते हुए करते हैं, तो लांगुरिया लोक गीत गाते हुए करते हैं। तीसरे टर्म में अपने तीसरी लोक देवी लेंगे दोस्तों। तीसरी लोक देवी देखते हैं जीर्ण माता। स्थान इसका देख लेंगे, हर्ष पर्वत शिखर, हर्ष पर्वत शिखर। अब दोस्तों इसका प्रमुख तथ्य जो है एक एक वो अपन देखेंगे। तो इसका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है, तो हर्ष पर्वत शिखर तो अपने सामने आ गया है, लेकिन ये शिखर का कौन सा गांव है, शिखर का रेवासा गांव। रेवासा गांव के, रेवासा गांव कहाँ है सर, शिखर के हर्ष पर्वत पर, हर्ष पर्वत पर इस माता का मंदिर है। इस माता का क्या है, मंदिर है। नेक्स्ट टर्म में अपन देखेंगे इस मंदिर को बनाया किसने था, तो उस राजा का नाम याद रखना, राजा हट्टड़, राजा हट्टड़। ठीक है, उस मंदिर की कोई खास विशेषता सर, यहाँ पर अष्टभुजी प्रतिमा है, 8 भुजाओं वाली इस माता की क्या है, प्रतिमा है। नेक्स्ट टर्म में इसमें देखते हैं अपन दोस्तों, ये सर जो है चौहान राजवंश की, वो भी कौन से चौहान राजवंश, अजमेर व शाकंभरी, अजमेर व शाकंभरी चौहानों की राजवंश की क्या ये कुल देवी है। क्या है दोस्तों, कुल देवी। कहाँ की, अजमेर व शाकंभरी चौहानों के राजवंश की कुल देवी है, क्योंकि चौहानों के राजवंश भी अलग अलग जगह पे है। तो ये जो है वो मोस्टली अजमेर व शाकंभरी चौहान राजवंशों की कुल देवी है। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं ये जो हर्ष पर्वत है ना, इस हर्ष पर्वत के निकट ही काजला शिखर करके पहाड़ी है। इसको क्या बता रहे हो सर, काजला शिखर करके पहाड़ी है जहाँ जीर्ण माता के भाई जिसका नाम था हर्ष भैरू, जीर्ण माता के भाई हर्ष भैरू का थान स्थित है। यानी जो हर्ष पर्वत है उसी के साथ पास में काजला शिखर नाम की क्या है, पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर जीर्ण माता का भाई है हर्ष भैरू, उसका क्या है, थान स्थित है। ये भी दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं अपन मेला। अगली माता गई ठीक उसी प्रकार दोनों नवरात्र मतलब सर चैत्र महीने और आश्विन, क्षेत्र और आश्विन, क्षेत्र व आश्विन दोनों नवरात्रों में इसका विशाल मेला पड़ता है। एक दोस्तों इसका ड्रामा बहुत अच्छा, इसका जो स्तुति गीत है ना, कहते हैं कि जीर्ण माता का जो स्तुति गीत गाया जाता है, ये राजस्थानी लोक साहित्य का, राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है जो इसके भक्त गाते हैं। तो स्तुति गीत आप ध्यान रखना, इस माता का जो स्तुति गीत है वो राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है। तो अब देख लीजिए कितना लंबा गीत होगा, गाने वाले जाने।
गाते होंगे जीण माता के जो भक्त। तो स्तुति गीत के बारे में तथ्य ध्यान रखना कि राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है। तो जीण माता अपन ने दोस्तों देखा रेवासा गांव सीकर के हर्ष पर्वत पर त्रिकुट पहाड़ी है, वहाँ पे इसका मंदिर, सॉरी हर्ष पर्वत शिखर पर इसका मंदिर है जो किसने बनाया था, राजा हट्टड़ ने। अष्टभुजी प्रतिमा है इसमें। अजमेर व शाकंभरी चौहानों के राजवंश की कुल देवी है। इसके पर्वत के पास में काजला शिखर करके एक पहाड़ी है जहाँ के जीण माता का भाई था हर्ष भैरू, उसका थान स्थित है। मेला दोनों नवरात्रों में भरता है, यानी चैत्र व आश्विन नवरात्र में मेले में दोनों मेले भरते हैं 2 बार साल में। स्तुति गीत राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है। तो ये जीण माता के अपने प्रमुख तथ्य थे। नेक्स्ट में अपन चौथा लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लोग देवी लेते हैं अपन आई माता। देखते हैं स्थान पहले बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर। ये सिरवी किसानों की कुल देवी, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इस माता ने नीम के पेड़ के नीचे अपना थान बनाया था। तो जो सिरवी किसान होते हैं उनकी ये कुल देवी है सिरवी किसानों की, और नीम के पेड़ के नीचे अपना थान इस माता ने बनाया था। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं। अगला टर्म जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आई माता का प्रमुख मंदिर तो कहाँ है, तो सर बिलाड़ा में, ठीक है, यहीं पे इसका पूजा पाठ होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो दीपक जलाते हैं ना सर, तो दीपक की जो लौ जलती है, दीपक की लौ से केसर टपकता है। ये ध्यान रखना, बहुत ही चमत्कारी माता है। दीपक की लौ से क्या टपकता है, केसर टपकता है। तो ये कौन सी माता होगी, आई माता। तो ऐसी कौन सी माता है जिसकी दीपक की लौ से केसर टपकता है, तो अपने को ध्यान में रखना है, वो आई माता है। बिलाड़ा में इसका भव्य मंदिर है जहाँ दीपक की लौ करते हैं। तो कहते हैं कि इस दीपक की लौ से क्या केसर टपकता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, देखेंगे इनके जो मंदिर होते हैं ना, इनके मंदिरों को मंदिर नहीं कहते, तो मंदिर को क्या कहते हैं सर, मंदिर को बड़ेर या दरगाह कह सकते हो आप, ठीक है ना, बड़ेर या दरगाह कहते हैं। और इनकी क्या विशेषता होती है, इनमें कोई मूर्ति नहीं होती, इसमें कोई मूर्ति नहीं होती, इसमें कोई मूर्ति नहीं होती। तो आई माता के बारे में दोस्तों, बिलाड़ा जोधपुर है, सिरवी किसानों की कुल देवी है, नीम के पेड़ के नीचे अपना थान था, और बिलाड़ा में इसका भव्य मंदिर है। वहाँ पे दीपक की लौ से कैसे टपकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना। स्थान खास तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न उठता है। मंदिर को बड़ेर कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखना। और इसमें कोई मूर्ति बड़ेर में नहीं होती, यानी आई माता के मंदिर को कहते हैं बड़ेर ऑब्लिक दरगाह, या बड़ेर भी कह सकते हो और आप दरगाह भी कह सकते हो। नेक्स्ट में अपन 5वीं लेंगे लोक देवती। 5वीं लोक देवी सकराय माता, सकराय माता, इसका दूसरा नाम है शाकंभरी देवी भी कहते हैं, इसको शाकंभरी देवी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, शाकंभरी देवी। मालखेत पहाड़ी सीकर, स्थान का इसका दोस्तों मालखेत पहाड़ी सीकर। ये देखेंगे खंडेलवाल वेश्यों की, खंडेलवाल वेश्यों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है ये, खंडेलवाल वेश्यों की कुल देवी। में देखेंगे सीकर के अलावा और कहीं नहीं है क्या ये माता है सर। एक तो सहारनपुर है, अपने राज्य में नहीं है सहारनपुर, यूपी में, सहारनपुर यूपी में, और एक सांबर करके स्थान है, आपको मालूम है जयपुर में अकबर जोधा का विवाह हुआ था, सांबर जयपुर। तो वहां पर भी इनके सीकर के अलावा भी इनके मंदिर देखना चाहो तो सहारनपुर यूपी में भी है और सांबर जयपुर में भी
है। अब सर इनको सकराय माता या शाकंभरी देवी क्यों कहते हैं, वो मैं कारण बताता हूँ कि अकाल पीड़ित जो जनता थी, जब अकाल से भूख मरे से लोग मर रहे थे, तो इस अकाल पीड़ित लोगों के लिए इस देवी ने साग, सब्जी, फल, फूल ये उत्पन्न किए थे, जिसे खा के लोगों ने अपना जीवन यापन किया था। यानी अकाल पीड़ित लोग बचे थे मरने से, तभी से इस देवी को शाकंभरी यानी साग सब्जियां उगाई थी तो शाकंभरी देवी कहलाई। वैसे इस माता का पूर्ण नाम है सकराय माता। तो सकराय माता के बारे में ज्यादा तथ्य दोस्तों नहीं है। स्थान मालखेत, पहाड़ी सीकर, खंडेलाल विषयों की कुल देवी। सीकर के अलावा मंदिर देखने हो तो सहारनपुर यूपी और सांबर जयपुर में। और इसको क्यों कहते हैं ये माता शाकंभरी, तो अकाल पीड़ित लोगों के लिए इसने साग सब्जी, फल फूल ये उत्पन्न किए थे ताकि लोग खा पी कर उससे अकाल से बच सके, इसलिए इस माता को लोक देवी के रूप में फेमस हुई ये सकराय माता। नेक्स्ट अपन छठा लेते हैं। नेक्स्ट में अपन कुलदेवी देखते हैं चचिया माता। चचिया माता कहाँ है सर, ओशिया है। ओशिया का है वो आपको मालूम ही है, जोधपुर का आया हुआ है, जोधपुर। यही इसका भव्य मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, तो चचिया माता के बारे में ज्यादा तथ्य नहीं है। ओशिया जोधपुर में ही इसका भव्य मंदिर है। एक तो मंदिर है वो स्थान ध्यान रखना यही है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, उस राजा का नाम याद रखना, क्योंकि पटवार 2011 में उस राजा का नाम पूछा था। तो इस मंदिर के निर्माता जो राजा है वो उपल दे थे। कौन थे, उपल दे राजा। उपल दे राजा था, उसने इस मंदिर का निर्माण किया था। और ये दोस्तों प्रश्न अपने पटवार 2011 की परीक्षा में आया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हो, ये प्रश्न वहां से उठाया था। अब देख लो, लोक देवियां पढ़ रहे हैं, प्रश्न कहाँ से आ रहा है, प्रमुख लोक देवियां चली गई। अब तो एक दो तथ्य वाले लोक देवियां, तो लोक देविया तो मैंने यही कहा था कि प्रश्न कैसे भी पुटअप कर सकता है। उसका आरपीएससी है, आरएसएमएसएसबी, उसका उद्देश्य लेना नहीं है, उसका उद्देश्य काटना है कि अधिकतम लोग कटेंगे कैसे, तो किस तरह के प्रश्न लेने। आप रात दिन लोक देवता लोक देवियां पढ़ रहे हो और ऐसा प्रश्न उठा के टिका दिया, निर्माता कौन था सस्या माता के मंदिर का, तो उपल देव राजा था, तो उसका नाम लिखना था। और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न पढ़ते नहीं। इसलिए तो मेरा मानना है दोस्तों कि एक दो तथ्य वाले होते हैं ना, ये तो उल्टे इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट में अपन साथी लोक देवी लेते हैं। लोक देवी लेते हैं अपन त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, इसका एक दूसरा नाम भी है सर, कभी उस नाम से भी पूछ लेते हैं, तूरताई माता। तूरताई माता भी इसे कहते हैं। प्रमुख स्थान का देखेंगे सर इसका तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ आया हुआ है सर, भीलवाड़ा में। कहाँ आया हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर। ये पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी। ठीक है, पांचाल जाति की कुल देवी। नेक्स्ट में दोस्तों देखते हैं, यह जो मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा भीलवाड़ा में, इस मंदिर की कोई खास बात है क्या सर? बिल्कुल है। देवी जो ये बैठी हुई है त्रिपुरा सुंदरी तूरताई माता, जो लोक देवी, वो सिंह पर सवार है। ठीक है, काले पत्थर से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित सिंह पर सवार ये देवी है लोक देवी। और 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, 8-10 भी नहीं, कितनी भुजाएं, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। इस देवी की कितनी प्रतिमा है, भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। तो इसमें ज्यादा तथ्य नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी है, पांचाल जाति की कुल देवी है, इसे तूरताई माता भी कहते हैं। तलवाड़ा भीलवाड़ा इसका प्रमुख स्थल है और यहीं पे इसका मंदिर भी बना हुआ है। तो काले पत्थर से निर्मित सिंह पर इसके बैठी कैसे देवी, तो काले पत्थर से निर्मित सिंह पर सवार है। और कितनी भुजाएं सर इस देवी की, 18 भुजाएं है। नेक्स्ट में अपन लेंगे 8वां लेते हैं अपन लोक देवताई शीला देवी का स्थल है सर प्रमुख आमेर। कहाँ है हुआ है, जयपुर। या भाई आमेर जयपुर जो है
वहाँ पर आमेर जयपुर में इसका जो मंदिर है वहाँ पे ये प्रतिष्ठित है। तो महिषासुर मर्दिनी के रूप में ये देवी जो है अष्टभुजी प्रतिमा के रूप में, अष्टभुजाएं है प्रतिमा में, अष्टभुजी प्रतिमा के रूप में किसके रूप में विख्यात है? महिषासुर मर्दिनी के रूप में विख्यात है। यानी महिषासुर मर्दिनी कह दो या फिर भले ही शिला देवी कह दो, एक ही बात है। कितनी भुजाएं सर? अष्टभुजी प्रतिमा है। और कहाँ पर है? आमेर में, वहीं इसका प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट में अपन अगला तथ्य देखते हैं। इसका जो तथ्य आप सुनेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने भी गलती की थी। ठीक है, कब परीक्षा में प्रश्न आया था ये, जब आरपीएससी ने 3rd ग्रेड की 2013 की परीक्षा की थी, वहां पे इसका प्रश्न पूछा था। अब क्या पूछा था कि ये जो शिला देवी थी इसकी प्रतिमा कौन और कहां से लाया था? तो मान सिंह जी लाए थे, मान सिंह प्रथम लाए थे। और कहां से लाए थे? बंगाल के जेसोर, ये स्थान पूछा था वहां पे, बंगाल के जेसोर। अब ये स्थान कहाँ है सर? बंगाल के जेसोर, ध्यान रखना, बंगाल के जेसोर। ठीक है, वर्तमान में तो ये कहाँ है? बांग्लादेश में। पहले अपने ही देश में था, अभी ये स्थान कहाँ है? बांग्लादेश में। तो इसकी जो प्रतिमा है शिला देवी की प्रतिमा, ये मान सिंह प्रथम ने कहाँ से लाई थी? बंगाल के जेसोर से, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? कौन से देश में? बांग्लादेश में। तो ये प्रश्न यही से पुट अप हुआ था कि शिला देवी की प्रतिमा किसने और कहाँ से लाई थी? तो बंगाल के जेसोर से लाई थी। और किसने लाई थी? मान सिंह प्रथम में। और ये प्रश्न आरपीएससी ने 3rd ग्रेड टीचर में, 3rd ग्रेड टीचर 2013 में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है ना दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिपल स्टार लगाया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में अपन देखते हैं नवी लोक देवी। लोक देवी शीतला माता, शीतला माता। ठीक है, शीतला माता। सिल की डूंगरी, सिल की डूंगरी कहाँ है हुआ सर? जयपुर में। ठीक है, कहाँ है हुआ है? जयपुर में। तो अपन प्रमुख तथ्य, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। आगे तो खंडित कोई प्रतिमा हो जाए तो उस मंदिर की वापस प्रतिष्ठा करके उसको सुधारा जाता है, लेकिन ये लोक देवी है बड़ी खतरनाक है, जिसकी तो खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना दोस्तों। ऐसी कौन सी लोक देवी है राजस्थान की जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है? तो वो शीतला माता की होती है। नेक्स्ट टर्म में मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, इसका जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है? कुम्हार जाति का, जिस जाति से मैं भी बिलोंग करता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे भी भले इसका पुजारी मानो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसका वाहन सर क्या होता है माता जी का? इस माँ का वाहन है वो है गधा। ठीक है ना, शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है। नेक्स्ट टर्म में अपन इसको देखते हैं कि सर ये जो शीतला माता है, जो माता जी निकलते हैं अपने, छोटी माता, बड़ी माता, छेचक रोग, तो ये छेचक निवारक देवी भी कहलाती है। बड़ी भयंकर इसका प्रकोप था पहले, अब तो शांत हो गई। एक बार जीवन में निकलती है माता जी, उसके बाद जीवन भर उस व्यक्ति के छेचक के प्रति क्या प्रतिरोधी क्षमता बन जाती है, तो इसे छेचक निवारक देवी भी कहते हैं। वैज्ञानिक भी आगे टीके वीके बना के आज भी वैज्ञानिक भी इसे छोटी माता कहते हैं। मैं बता दूं कि इस रोग के आगे नतमस्तक हो गए, और ये जीवन में व्यक्ति के एक बार जरूर छेचक रोग होता है। बचपन में हो, भले कभी भी 20 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र तक होना ही है इसको, और होने के बाद दोबारा ये कभी पुनरावृत्ति नहीं करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसके तथ्य देखते हैं दोस्तों। इसका देखेंगे दोस्तों, प्रमुख मंदिर जहाँ इसका मेला पड़ता है, चाकसू, जयपुर। ठीक है, कब बढ़ता है सर? शीतलाष्टमी को, होली के बाद बढ़ता है शीतलाष्टमी को, यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। कई जगह मेला तो बढ़ते हैं माता जी को, घर घर में पूजा जाता है, लेकिन प्रमुख मेला है
वो आपको पूछे तो साक्षू जयपुर सिल की डूंगरी, यही जयपुर में जहाँ पे इसका माता जी का मंदिर है, तो यहीं का मेला फेमस अपन तो मानेंगे। तो वो शीतलाष्टमी का मेला कहाँ पड़ता है, तो अपन तो यही लिखेंगे साक्षू जयपुर। बाकी तो जालौर जिले का भी हमारे मेला है, वो बहुत बड़ा फेमस है। ठीक है, मेरे गांव का पड़ोसी गांव है 8 किलोमीटर में, वहाँ भी माता जी का मेला है। कहा घर घर में इसकी 2 ईंटों की प्रतिमा रख के पूजा की जाती है, तो सबको तो अपन लेंगे नहीं। प्रमुख मंदिर के रूप में साक्षू जयपुर में है, तो वहां पर इसका शीतलाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष मेला पड़ता है। तो ये था दोस्तों अपनी नवी लोक देवी शीतला माता जिसके सील की डूंगरी जयपुर, खंडित प्रतिमा की पूजा, पुजारी इसका कुमार जाति का, वाहन गदा, सेचक निवारक देवी, और प्रमुख मंदिर साक्षू जयपुर में। और शीतलाष्टमी यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसका प्रतिवर्ष क्या पड़ता है दोस्तों, मेला। 10वीं लोक देवी के रूप में अपन लेंगे, तो 10वीं लोक देवी के रूप में अपन लेते हैं तनोट माता, और इसको तो थोड़ा विशेष लेंगे क्यों सर, ये सैनिकों की देवी कहलाती है। कहते हैं कि सर 1965 और 71 के युद्ध में इतने बम गोले चले, लेकिन माता जी का मंदिर आज भी विद्यमान उसी रूप में है। जहाँ सैनिक सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करते हैं, तो सैनिकों की रक्षा करते हैं, तो सैनिक इन्हीं तनोट माता को खूब मानते हैं। आइए कहाँ सर, ये जैसलमेर में। ठीक है, और एक तथ्य इसका ध्यान रखना, सैनिकों वाली देवी तो इसको पूछते ही है, साथ में ये थार की वैष्णो देवी कहलाती है। अपने तो मूलस्थल पढ़ा है, तो अपने तो वैष्णो देवी तो जा नहीं सकते। तो अगर आपको वैष्णो देवी अगर मूलस्थल में अपने पश्चिमी राजस्थान में जाना है, तो तनोट माता के दर्शन कर लो और आप समझ लो कि वैष्णो देवी ही गए थे। तो इसके उपनाम के रूप में तनोट माता को सैनिकों की देवी या थार की वैष्णो देवी कहते हैं, इसे सैनिकों की देवी कहते हैं। और सर कहाँ है ये, जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्रम में अपन 11वीं लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्रम में 1-2 माता है, आपका सेशन भी ज़्यादा लंबा ना हो तो उसको अपन देख लेते हैं। स्वांग्या माता, जैसे आवड़ माता भी कहते हैं, स्थान का है सर जैसलमेर, भाटी राजवंश की कुल देवी, चुगन चेड़ी, इसको आप विशेष ध्यान रखना, ये आवड़ माता का क्या है, प्रतीक है। और ये विशेषता तो और भी ज़्यादा डबल स्टार लगाता हूँ मैं। आवड़ माता के जो हाथ में है वो मुड़ा हुआ भाला है, यानी भाला है, सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ भाला है। ये स्वांग्या माता के बारे में इतने ही तथ्य है, और यही तथ्य पूछे गए। भाटी राजवंश कुल देवी बताइए कौन सी लोक देवी है, स्वांग्या माता। स्वांग्या माता का दूसरा नाम क्या है, आवड़ माता। स्वांग्या माता का प्रमुख स्थल कहाँ है, तो जैसलमेर। ठीक है, उसके हाथ में मुड़ा हुआ भाला कौन सी लोक देवी के हाथ में है, तो स्वांग्या माता के। सुगन सीढ़ी किस लोक देवी का प्रतीक है, तो आवड़ माता का। भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है, तो स्वांग्या माता। यानी प्रश्न किसी भी प्रकार से आपके आ सकता है। अंतिम क्रम में दोस्तों मेरे जिले से ही लूंगा, और आज के सेशन को भी यही अपन समाप्त करेंगे। आशापुरा माता, आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है, चौहान वंश की कुल देवी है। और स्थान देख लो, मेरे जिले से ही है मोदरान जालोर। ठीक है, मोदरान जालोर इसका प्रमुख स्थल है। आशापुरी का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, और ये भी चौहान वंश की कुल देवी है। लेकिन राज्य में और भी तो सर कई मंदिर होंगे, तो 2-3 जगह और भी है आशापुरा माता जो मैंने लिख रखे। पहले स्थान पे तो हमारे जिले में ही है, वही फेमस ज्यादा है, महोदरी आशापुरी माता मंदिर कहते हैं, और ये मोदरान जालोर है। और दूसरा जो ये आशापुरा मंदिर वो नाडोल पाली में है। और तीसरी आशापुरा जो बिस्सा जाति की कुल देवी है उसका मंदिर है, वो है पोखरण जैसलमेर में। तो दोस्तों इसके राज्य में 3 जगह प्रमुख मंदिर है, उस प्रमुखों में तीनों में प्रमुख में पहला हमारे जिले से ही बिलोंग करता है, मेरे जिले से ही। तो गर्व के साथ आज के सेशन को आशापुरा माता के नाम से अपन लोक देवियाँ सर खूब है, 30 से 32 है, लेकिन जो प्रमुख लोक देवियाँ है जहाँ से प्रश्न आज तक पुट हुए हैं उनको मैंने लेते हुए इस सेशन को बनाया है। और मैंने पहले ही दोस्तों बताया था कि अब तक जो मैंने क्लासेज दी है, तो कईयों में तो मैंने नए सेशन में शुरू कर दिया है। राजस्थान के भी इसको एक डेमो क्लास ही मानना। अब राजस्थान विशेष में आपकी पूरे क्रमबद्ध ढंग से उसका इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल जो भी टॉपिक होगा, बीच में से कोई टॉपिक नहीं उठाया जाएगा। अब अपने सब्सक्राइबर भी जब परिवार थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 525 से अधिक हो गए हैं, तो हमारा मानना है कि अब आपको मैं वो चीज़ दूँ तो क्रमबद्धी क्यों नहीं दूँ। तो मेरे डेमोज के रूप में सारे विषयों के आप वीडियोज है हमें दोस्तों को एक बार बता के दिखा सकते हो। उसके बाद अच्छा लगे तो मेरे से जुड़े। टाइम खूब है परीक्षा में अभी अपने पास, तो आप जब तक अगर मेरे वीडियोज ही देख लो ना, तो आपको कोई कोचिंग में कहीं 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके घर बैठे बढ़िया तैयारी हो जाएगी। रोज के मैं 2 सेशन आपको प्रतिदिन देता हूँ, और नियमितता कहते हैं कि
एक निरंतरता होती है, वो सफलता की कुंजी होती है। तो नियमितता के रूप में आपके सामने रोज सेशन आएंगे। तो आज के दोस्तों इसी सेशन को मैं आशापुरी माता का नाम का जयकारा लाते हुए मेरे क्षेत्र से है उसी से साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।